इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको पढ़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले 3 रूल्स पढ़ेंगे हम। पहला, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसी एटम में 2 सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, एक मतलब हमने पहले ही पढ़ा है कि चारों क्वांटम नंबर मिलकर के एक यूनिक इलेक्ट्रॉन की चर्चा करते हैं, उसको दर्शाते हैं। अगर हमारे पास 3 क्वांटम नंबर है तो वो क्या दिखाएगा? ऑर्बिटल। और 4 होंगे तो इलेक्ट्रॉन। एन, एल और एम हमको क्या जानकारी देते हैं? ऑर्बिटल के बारे में। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दोनों में क्या चीज अलग होगी? स्पिन। ठीक है, तो इस वजह से चारों क्वांटम नंबर किसी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो लिखेंगे इसको, no 2 electrons in an atom can have no 2 electrons in an atom no 2 electrons in an atom can have all 4 quantum numbers identical। all 4 quantum numbers identical। इसी को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये स्टेटमेंट अब जो मैं बोलूंगा वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। जब हम स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में देख रहे थे तो उसमें हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिखेंगे। और the same thing can be written as an orbital can accommodate an orbital, चाहो तो ऑर्बिटल के ब्रैकेट में लिख दो n, l, m, क्योंकि हमें ऑर्बिटल की जानकारी इन 3 क्वांटम नंबर से मिलती है, n, l, m। An orbital can accommodate a maximum of 2 electron of opposite spin। 2 electron of opposite spin। An orbital can accommodate a maximum of 2 electron of opposite spin। 2 electron of opposite spin। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं 4s ऑर्बिटल की बात करता हूं, एग्जांपल 4s ऑर्बिटल, तो मान लो जो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, उसका जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 4। l की वैल्यू क्या होगी? 0। m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू मान लो अगर +½ है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू कितनी होगी? 4। l की वैल्यू कितनी होगी? 0। m की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो 3 तो सेम हो गए, लेकिन जो अलग होगा वो क्या होगा? माइनस। ठीक है, थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम करना भी चाहें तो आपको, क्योंकि 4s रखना है तो आपको n, l और m तो 0 यही रखने पड़ेंगे, लेकिन s क्या ही रखोगे? या तो +½ रख सकते हो या -½ रख सकते हो। +½ रखोगे तो ये इससे सिमिलर हो जाएगा, -½ रखोगे तो इससे सिमिलर हो जाएगा, इसलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, समझ गए ना? डन। ठीक है, नेक्स्ट, अफबाउस प्रिंसिपल। अफबाउस प्रिंसिपल अफबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं था। ठीक है, वो एक शब्द है, जर्मन वर्ड है शायद, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, अफबाउस प्रिंसिपल। तो n+l रूल हमने पढ़ा था, क्या था वो? n+l रूल क्या पढ़ा था हमने? कि जिसकी n+l की वैल्यू छोटी होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और अगर टाई हो गया तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। यही था रूल, सबको याद है? ठीक है, तो ये है
इससे हिसाब से हम एनर्जी का ऑर्डर तो लिख सकते हैं। हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं इसके रिगार्डिंग कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो n प्लस एल से हम निकाल सकते हैं वो एनर्जी, ठीक है। बट अब नाउ, मतलब बट तो नहीं, नाउ अब हम ये कहेंगे कि जब अफबाउस प्रिंसिपल ये कहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग होगी तो जो सबसे लोअर एनर्जी में आएगा वो पहले भराएगा, ठीक है। और लोअर एनर्जी किससे देखना है हमको, n प्लस एल रूल से, ऑर्डर वही चलने वाला है। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से एक ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए हमको फिल करना है, ओके, डिपेंडिंग ऑन उसके पास इलेक्ट्रॉन हैं कितने। ऑफ कोर्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो भरेंगे नहीं उसमें, जितने होंगे उतने ही भरेंगे, क्लियर। तो अफबाउस प्रिंसिपल लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। किसकी एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स while writing energies of orbitals while writing electronic configuration of an atom। क्या मतलब है इसका कि इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्डर में, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। पहले कहां पर भराएगा, लोअर एनर्जी वाला, ठीक है, पहले कहां भराएगा, लोअर एनर्जी वाला भराएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हायर एनर्जी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, पक्का, ठीक है। उसके बाद है ना, तो अब यहां पे अगर इस हिसाब से देखें तो क्या ऑर्डर रहने वाला है, पहले कौन भराएगा, 1s, फिर ये लोअर एनर्जी वाला। अच्छा, आधे लोगों को ये कंफ्यूजन है, ये साइन किसका है, हाँ, ये साइन लगा देते हैं तो तुम्हें कंफ्यूजन, इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये। अगर ये उल्टा होता तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता। क्या बात समझ में आ गई, तो ये इंक्रीजिंग, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, 3d नहीं आएगा, फिर 3d आएगा, उसके बाद 4s, 4p, और फिर 5s। समझ गए ना, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि n प्लस एल रूल क्या कहता है, इसके लिए n प्लस एल क्या है, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 कितना हुआ 3, इसका 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4, नहीं 3 प्लस 2 5, इसका कितना होगा 4 प्लस 1 5, 5s 5। अब जब यहां देखो तो इसमें और इसमें टाई हो रहा है और इन तीनों में टाई हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि n की वैल्यू कम है इस वजह से 3p पहले आया, ठीक है, और इसमें जो है n की वैल्यू ज्यादा है इसलिए बाद में आया। यहां पर क्या स्थिति है, यहां पर 3 4 और 5 तीनों में n प्लस एल की वैल्यू तीनों में 5 है, लेकिन क्या हो रहा है यहां पर 3d पहले क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि उसकी n की वैल्यू कम थी। क्या बात समझ में आ गई, ओके। तो इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स भी भराएंगे, ओके, ये बात क्लियर है, ठीक है। n प्लस एल रूल है ना, इसको अलग अलग तरीकों से फिर वो डायग्राम बनू के ऐसे 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 करके भी किया जा सकता है, लेकिन जितना सिंपल रखो उतना हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। इस वजह से जब हम देखते हैं खासकर जब हम 18 इलेक्ट्रॉन जब भर चुके होते हैं तो उसके बाद 3p के बाद 3d नहीं आता है, 4s पहले भराता है। अच्छा, एक और बात, 4s के पहले भराने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि 4s अंदर वाला हो गया है। अगर आप उसकी पोजीशन की बात करेंगे, उसके रेडियस की बात करेंगे तो 4s वाला बाहर ही है। अगर हम 4s और 3d में बोलेंगे कि मान लो कौन सा आउटर है तो आपको 4s ही बोलना है, 3d रहेगा अंदर। ये ऑर्डर किसका है, एनर्जी का ऑर्डर है। क्या बात, ये चीज ध्यान रखना कि अगर आउटर मोस्ट या आउटर इलेक्ट्रॉन की बात, आउटर शेल की बात की जाएगी तो वो 4s आउटर वाला है, 3d आउटर वाला नहीं है, ठीक है, ओके। और आउटर है कि इनर है वो किससे देखा जाएगा, n की वैल्यू से, ठीक है, वो n प्लस एल से नहीं देखा जाएगा,
ओके, ये बात क्लियर है जो मैंने बोली, समझ में आई? चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये कहता है कि जब आप फिल कर रहे हो, तो जब आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स रहेंगे, जैसे मान लो p है, तो p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, p के px, py और pz, करेक्ट है? तो इलेक्ट्रॉन्स जब भरे जाएंगे तो सबसे पहले आपको तीनों में एक एक भरना है, क्योंकि वो सब सेम स्पिन के होने वाले हैं। तो आपको फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो पेयरिंग आपको उसके बाद ही करनी है, ठीक है? पेयरिंग विल बी डन ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स विल एक्वायर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिमिलर स्पिन। क्या ये चीज समझ में आई? मैंने क्या बोला, समझ में आया? कि तीनों, मान लो हमारे पास जो भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जब भरेंगे तो पहले px में एक आएगा, फिर py में एक आएगा, फिर pz में एक आएगा, और उसके बाद फिर चौथा इलेक्ट्रॉन px में दोबारा जाएगा या किसी में भी जाएगा, लेकिन वो जब तक तीनों एक एक से भर नहीं जाते, सब सेम स्पिन से भर नहीं जाते, जब तक चौथा नहीं भराएगा। ये कहता है हुंड। क्या बात समझ में आ गई? ओके, तो लिख लो इसको। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल शुड अकर ओनली व्हेन ईच ऑर्बिटल विल हैव वन ईच ऑफ सिमिलर स्पिन। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल अगर मैं लूं 2p4 का, तो 2p4 किस तरीके से होगा? हमारे पास 2p सबशेल है, दिस इज अ सबशेल, उसमें 3 ऑर्बिटल है हमारे पास, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो कैसे भरेंगे? 1 2 3 और फिर 4 कब आएगा? जब हम तीनों को भर चुके होंगे तब, ठीक है। ऐसा नहीं होगा तो ये सही है, बट कैसा नहीं होगा कि 1 2 3 4, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं करना है। तो पेयरिंग आपको कब करनी है? जब आप सारे हाफ फिल कर दो और उसके बाद फिर लेकर के आओ। क्या बात समझ में आई बात? ओके, बताओ 3d7 का कैसे भरेंगे? 3d7 तो हम डी सबशेल है, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 होते हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ठीक है। ओके, तो दीज आर द 3 रूल्स जो हमको यहां पर मान के चलना है।